हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी अभय एंड माय नेम इज़ अभय राउत। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको रेखा और कोण जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करा दिया है। आज मैं रेखा और कोण का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये मैं किसी विशेष बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 4-5 बुक लगभग मैंने कॉम्बिनेशन सभी को एक साथ मैंने देखा है, स्टडी किया है और जो जो क्वेश्चन मुझे सभी बुक्स में लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम्पल में हो सकता है या आपके एक्सरसाइज में हो सकता है, अगर नहीं भी होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही वही पैटर्न यही रहता है, पर नंबर चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेखा और कोण चैप्टर में रहेगा। ठीक है, तो जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज का क्वेश्चन है कि यदि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और यहाँ पे वैल्यू दी गई है। देखिए, ये वैल्यू दी गई है, फिर ये 48 दिया गया है, 148, और यक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो कैसे निकलेगा, सिंपल सी है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ बीचों बीच से। ठीक है, बीचों बीच से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, हमने एक लाइन खींचा ई एफ। ठीक है, हमने एक लाइन खींचा क्या, ई एफ, यहाँ हमने बीचों बीच में से खींचना है। ठीक है, ई एफ, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, और ये पूरा कितना है, 148 डिग्री है। ठीक है, तो अब चलिए देखिए, तो हम यहाँ पे जो हमने किया है उसको तो हम लिखेंगे ही। ठीक है, रेखा ए बी, ठीक है, व सी डी के समांतर, ठीक है, ई एफ रेखा, ठीक है, बीच ई एफ रेखा समानांतर ई एफ रेखा बीच में से खींचने, ठीक है, पर अब हम यहाँ सिंबल शो कर देंगे। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और ए बी सी डी के समानांतर हमने ई एफ रेखा खींचा है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, तो ई एफ हमने दोनों के पैरेलल खींचा है, तो ई एफ दोनों के पैरेलल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे या तो आप ये अगर सेंटेंस नहीं लिखने का मन है तो आप बस लिख दीजिए ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ यहाँ पे आप लिख सकते हैं खींचिए। ठीक है, खींचिए ये। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने ए बी सी डी के पैरेलल ई एफ लाइन खींचा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यदि ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के, तो ए ई क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, ए बी पैरेलल है ई एफ के, समानांतर है। ठीक है, तो ई एफ देखिए, ए ई क्या कर रहा है, दोनों रेखाओं को काट रहा है भाई, ये अगर ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, तो ये ए ई क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो ये एक तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, तो तिर्यक, जब एक कोई भी ऐसा तिर्यक रेखा काटेगा तो अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो यही हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बी ए ई प्लस ए ई एफ। ठीक है, ए ई एफ इन दोनों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एकांतर अंता कोणों का योग कितना होता है, अंता कोणों, रीजन बता दीजिए, अंता कोणों का योग, ठीक है, 180 डिग्री होता है। ये रीज़न आपको लिखना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप रीज़न लिखेंगे तभी तो एग्जामिनर समझेगा कि 180 आपने कैसे लिखा है। बी ए ई ये कितना दिया है, 132 डिग्री दिया है, और प्लस ए ई एफ ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हम यहाँ पे ऐसे नोट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर ए ई एफ, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। अब ये पूरा सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ए ई एफ इक्वल्स टू 48 डिग्री, ये हमारा आ गया ए ई एफ का वैल्यू। ठीक है, ए ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ए ई एफ की 100 मतलब 48 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये पूरा कितना है, 148 है। ठीक है, तो ये हाफ बाकी का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अगर हमें मिल गया है कितना, 48 मिल गया है, तो ये इसका हाफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई सी, ए ई सी ये दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 148 डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कितना, 148 डिग्री बुक में दिया गया है। ए ई एफ को हम क्या, ए ई सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई सी को हम लिख सकते हैं ए ई एफ प्लस एफ ई सी,
ये हम लिख सकते हैं इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। 148, तो ए एफ अभी हमने निकाला है, तो ये 48 इधर हो जाएगा प्लस एफ ई सी, ठीक है। अब यहाँ पे 148, ठीक है। अब ये उधर ट्रांसफ़र होकर जाएगा, तो क्या आएगा एफ ई सी का वैल्यू, एफ ई सी का वैल्यू आएगा 148 माइनस 48 डिग्री, और एफ ई सी का जो वैल्यू आएगा वो 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री, थोड़ा गंदा हो गया है फिगर, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। तो एफ ई सी का वैल्यू कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और आपको कुछ करना है, ठीक है। क्या लिखना है ये देखिए, अब ये हो गया 100, तो अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे यदि, ठीक है, ई एफ पैरेलल है किसके, सी डी के, ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो ठीक है ई सी क्या होगा, एक तिर्यक रेखा होगा, ई सी एक तिर्यक रेखा होगी, ठीक है, तिर्यक रेखा होगी। अगर ये एक तिर्यक रेखा होगी, काटेगी इसको, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होगा, ठीक है। कैसे, देखिए ये फिगर होता है, ये अगर काटता है तो ये और ये बराबर होता है, ये दोनों संगत कोण होता है, वही आपको ये और ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ ई सी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, डी सी, ठीक है, डी सी, और आपका ये हो जाएगा कितना, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी एक हम ले लेते हैं, ये डी सी हम यहाँ पे दे देते हैं पी दे देते हैं, पी, ठीक है, डी सी पी, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, संगत कोण होगा, बराबर होगा। संगत कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो एफ ई सी का वैल्यू कितना आया था हमारा, एफ ई सी का 100 डिग्री आया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100, और डी सी पी का वैल्यू कितना है, यक्स है, तो हमें इसी का वैल्यू निकालना था, ये हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए कितने इजी वे में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा सॉल्व किया गया है। देखिए क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अगर लगाते जाओगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और ये बेस्ट सॉल्यूशन है, तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आज मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, एक वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन आज सॉल्व कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने एक भी और लेकर आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो आज भी इसको सॉल्व करवा देता हूँ। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए एक वीडियो और भी हो जाए, एक क्वेश्चन और भी हो जाएगा इस वीडियो में। देखिए इसमें क्या है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और फिर क्या है, पी जो है दोनों रेखाओं के मध्य एक आकृति में दर्शाया गया, हमें प्रूव करना है ए बी पी और सी डी पी, इन दोनों का जो योग होगा, ठीक है, वो डी पी बी के बराबर होगा, डी पी बी के क्या होगा, इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, दिया गया है ए बी, ठीक है, समानांतर रेखाएं हैं सी डी के, देखिए दोनों समानांतर रेखाएं, ये दिया गया है, ठीक है। और पी क्या है, पी इनके, ठीक है, मध्य, पी इनके मध्य कोई क्या है, बिंदु है, कोई बिंदु है, ये दिया गया है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी पी प्लस सी डी पी इज इक्वल टू डी पी बी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम आगे करते हैं, रचना हम लिखेंगे सॉल्व करने से पहले, ठीक है। एक सीधी सी लाइन हम खींचेंगे ए बी और सी डी के समानांतर, एक सीधी सी लाइन खींचेंगे, ये हमने एक सीधी सी लाइन हमने खींच ली, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई नेम दे दिया, यहाँ पे एम, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया कोई एक क्यू दे दिया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी से, ठीक है, क्यू पी एम, ठीक है, रेखा ए बी व सी डी के समांतर क्या करने पे, खींचने पर, ठीक है। तो यहाँ शो कर दीजिए, ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके, क्यू पी एम के, और क्यू पी एम पैरेलल होगा किसके, सी डी के, सी डी पैरेलल होगा क्यू पी एम के, ये इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, मतलब दोनों के समानांतर है, ठीक है। और ए बी समानांतर ये तो दिया गया है, ठीक है,
तो ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, ठीक है। अगर ए बी पैरेलल है, हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। यदि, ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके, क्यू पी एम के, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, एकांतर अंतर कोण होगा। कब होगा, जब पी बी पी क्या होगा, एक तिर्यक रेखा। तो हम यहाँ लिखेंगे बी पी एक क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। ए बी पैरेलल है मतलब समानांतर है क्यू पी एम के। तो ये वाला को बी पी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एकांतर अंतर कोण। तो यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए बी पी ये समानांतर इक्वल होगा किसके, इस वाले के, बी पी एम के, बी पी एम के। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए एकांतर, ठीक है, अंत कोण, बस इतना मेंशन कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे लगाते हैं। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखते जाइए, ठीक है। अब आपका इसको हम लेंगे क्यू पी एम सी डी के पैरेलल है, ठीक है। क्यू पी एम सी डी के पैरेलल है, इसको लेते हैं। तो क्यू पी एम, यदि क्यू पी एम पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। तो पी डी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। पी डी एक क्या है, तिर्यक रेखा है। अगर ये एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एकांतर अंतर कोण होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी डी पी, सी डी पी ये बराबर होगा अंदर वाले कोण एम पी डी के, एम पी डी के। और इसको मेंशन कर देते हैं एकांतर अंत कोण, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को हमने क्या कर दिया, जोड़ लिया, ठीक है। को जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ए बी पी, ठीक है। और समीकरण 1 का ये सी डी पी बीच में इक्वल है। इसका लीजिए बी पी एम, इसको लीजिए, अब इसको लीजिए, ठीक है। देखिए राइट राइट साइड जुड़ता है और लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला जुड़ता है, ठीक है। तो दोनों हमने लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ा, राइट का हमने राइट में जोड़ा, ठीक है। अब जोड़ के दोनों देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए ए बी पी ये वाला कोण, ये देखिए हमारे प्रूव करने वाले में आ रहा है। सी डी पी ये देखिए ये भी प्रूव करने में आ रहा है, ठीक है। अब ये हो रहा है डी पी बी, मतलब यहाँ पे हम पहले इसको लिख देते हैं ए बी पी, ठीक है, प्लस सी डी पी इज इक्वल टू, देखिए ये वाला कोण बी पी है, बी पी एम है, और ये वाला कोण एम पी डी है, मतलब ये वाला कोण। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो एक साथ हम लिख सकते हैं बी पी डी, जो हमारे प्रूव करने में पूछा गया है, ठीक है। डी पी बी लिखिए या बी पी डी लिखिए, दोनों एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम डी पी बी लिख देते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर एक वैल्यू हमारी आएगी डी पी, ठीक है, बी, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। देखिए पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है। डी पी बी, ए बी पी प्लस सी डी पी इक्वल्स टू डी पी बी, ये प्रूव हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए ये सभी क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो रेखा और कोण का ये टफेस्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, और देखने में आपको लगेगा कि हाँ भाई हमसे नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगाओगे, हर एक स्टेप को फॉलो करोगे तो आप पूरा कवर कर ले जाओगे, ठीक है, और लगा भी लोगे। तो इस वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाना 100% आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो प्लीज़ बच्चों चैनल को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए आप जम के पढ़िए, ठीक है। टेक केयर एंड गुड बाय।